लूसेंट ज्योग्राफी के बायोस्फीयर पार्ट में हमने अब तक देखा कि कैसे एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर को कैसे डिवाइड किया है डिफरेंट वेदर फिनोमेना, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। मोर ओवर वी हैव आल्सो सीन द ओशन फ्लोर। हमने ओशन फ्लोर को देखा, हाइड्रोस्फीयर को देखा। अब हमारे पास आता है दैट इज लिथोस्फीयर। हमने ये देखा था कि लिथोस्फीयर जो है दिस इज अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, और उस अर्थ सरफेस को लिथोस्फीयर को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट भागों में जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो। और हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में इसमें लिखा है लूसेंट में। इट सेज दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के स्ट्रक्चर को हम बेसिकली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर इफ दिस इज योर अर्थ, तो इनसाइड अर्थ अगर हम देखें तो देयर आर 3 पोर्शन। सबसे ऊपर पोर्शन को हम क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल है, एंड देन कोर एरिया है। ठीक है, कोर में भी 2 भाग, इनर कोर एंड आउटर कोर। क्रस्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? द अर्थ क्रस्ट, दिस इज द आउटर मोस्ट सॉलिड कवर और सेल कवच है ऑफ द अर्थ, जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। थिकनेस क्या है इसकी? जो चौड़ाई है 30 किलोमीटर की है, जो थिकनेस। मोर ओवर इट इज थिकर इन द कंटिनेंट्स, कंटिनेंट के एरिया में। कंटिनेंट का मतलब ये हो गया कि जो लैंड एरिया है या जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे जो है ये थिकर है। इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ओशन फ्लोर्स। क्या है? ओशन अगर इस तरीके से ओशन है, तो ओशन के नीचे का जो एरिया है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्रस्ट, बट ये लेस थिकर है। मोर ओवर द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम 2.7 to 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये कह रहा है इसमें डेंसिटी की अगर बात कर लेते हैं तो कॉन्टिनेंट्स वाले जो हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है क्रस्ट की। The upper part of the crust consists of silica and aluminum in greater proportion. That is why it is called सियाल। सियाल भी हम इसको कहते हैं because it consists of silica and aluminum. Now try to understand, ये जो आपका फिगर है, this is your crust, mantle and core. crust जो है this is your upper portion, ये अपर पोर्शन है। उसके नीचे जो है मेंटल आता है, उसके बाद आउटर कोर एंड इनर कोर। दिस इज द रीजन, और बेनिथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे ये रीजन होते हैं। एंड ये आपने देखा कि क्रस्ट जो है दिस इज योर अपर पोर्शन, जहाँ पे थिकनेस बोला है कि जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर देन ओशियनिक क्रस्ट। इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि दिस इज द अपर पोर्शन क्रस्ट, जो 0 से 100 किलोमीटर तक जिसकी डेप्थ है, 0 to 100 थिक किलोमीटर। क्रस्ट के बाद दिस इज योर मेंटल पोर्शन, एंड मेंटल के बाद आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, इसने बोला है कि आउटर कोर है, दिस आउटर कोर इज लिक्विड, इनर कोर इज सॉलिड। ठीक है, इसके बारे में और हम देखेंगे, बट उससे पहले जस्ट कुछ पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। जैसे कोर सिल्का एंड एल्युमिनियम से बना हुआ है, क्रस्ट सिल्का और एल्युमिनियम से बना हुआ है, उसी तरीके से मेंटल जो सेकंड लेयर है ये क्रस्ट के नीचे होता है, और इस ये बना होता है सिल्का और मैग्नीशियम से, इसलिए इसको सीमा भी बोलते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर होती है। देखो सी द डिफरेंस, इसकी जो थिकनेस थी क्रस्ट की वो 30 किलोमीटर तक होती है, पिक्चर में 100 किलोमीटर तक बताया। ठीक है, इस मेंटल जो है वो 29 किलोमीटर थिकनेस होती है। एंड डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द मेंटल रेंजेस फ्रॉम 3 to 4.7, 3 to 4.7। तो आपने देखा कि जो ऊपर में जो था क्रस्ट में, वहाँ पे जो लेस डेंसिटी वाले जो रॉक्स थे वो थे, और इसके बाद में डेंसिटी नीचे बढ़ती जाती है, 3.0 to 4.7 हो जाता है। सो ये पिक्चर में आप देखो, ये दिस इज योर मेंटल, दिस एरिया 2900 किलोमीटर का डेप्थ बता रहा है। ठीक है, और 3.0 to 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका डेंसिटी है। डेंसिटी बढ़ रहा है, डेप्थ भी बढ़ रहा है। वो सियाल से बना था, ये सीमा से बना हुआ है। कोर जो है, द अर्थ्स कोर लाइज बिलो द मेंटल, मेंटल के बाद क्या आ जाता है कोर। इट्स थिकनेस मे बी अबाउट 3471 किलोमीटर। थिकनेस उसकी 2900 थी, ये इससे ज़्यादा है 3471 किलोमीटर। रेडियस क्या है? रेडियस है 6371 किलोमीटर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी जो भी है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है एंड इनर कोर सॉलिड है। ये किससे बना होता है? ये बना होता है निकेल और फेरस से, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड नाइफ
After the mantle, the earth density goes on increasing rapidly towards the center and finally it is more than 13. अब ये देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ती जा रही है। क्वेश्चंस इसमें ये आते हैं कि जो सबसे डेंस होता है वो कहाँ होता है, तो वो कोर एरिया में होता है। वो क्या होता है, आयरन से बना होता है। वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ता ही जाता है क्रस्ट से लेके मेंटल तक। द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मे बी 5000 डिग्री सेल्सियस। और ये कह रहा है कि इट विल हेल्प अस, इंटीरियर की स्टडी से हम ये समझते हैं कि क्या रॉक्स बनते हैं और उस रॉक्स का कंपोजिशन क्या है, वो रॉक्स कैसे चेंज होते हैं। सो ये फिगर तो हमने देख लिया था ना। दिस इज योर फिगर सेकंड, जिसमें ये दिखा रहा है कि दैट हाउ द डेप्थ इज इंक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग। टेम्परेचर इन अर्थ सरफेस दिखा रहा है, तो ये 5000 डिग्री का ये बता रहा है, 5000 डिग्री सेल्सियस और समवेयर 6000 डिग्री सेल्सियस। ऊपर से नीचे नीचे टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। उसी तरीके से डेंसिटी भी देखा जा रहा है, तो क्रस्ट की जो डेंसिटी है सबसे कम 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर मेंटल में ये बढ़ के 3 से 7 4.7 हो जाता है, ठीक है। आउटर कोर में ये जहाँ 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है, वहीं पे इनर कोर में इट बिकम्स 13। फिर आप देखें कि इसमें हमने देखा कि इट बिकम्स सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है। ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना होता है। एंड ये जो एरिया है ये निकल प्लस फेरस से बना होता है। इसका मतलब कि आयरन विल बी एट द कोर एरिया, आयरन विल बी एट द कोर एरिया। देन आल्सो वी रीड कि जो डेप्थ है जो आप देखा, तो क्रस्ट का जो था हमने उसको कह दिया कि अराउंड 30 किलोमीटर लूसेंट, बट पिक्चर में इसको 100 किलोमीटर बोल रहा है, 100 किलोमीटर। मेंटल में हमने देखा कि इट इज़ अराउंड 2900 किलोमीटर। एंड कोर का जो एरिया है इसमें मोर देन 3000 किलोमीटर जो है उसका डेप्थ है। सो दिस इज़ योर क्रस्ट मेंटल कोर का कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा आप ये देखोगे कि देयर आर सम पोर्शंस विच आर शोइंग सम डिफरेंट फीचर्स देन क्रस्ट मेंटल कोर। ये क्या है एरिया, तो आप देखोगे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल के बीच में देयर इज अ मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एंड देन अपर मेंटल लोअर मेंटल को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। दिस बिकम्स डी लेयर, ठीक है। आउटर कोर, सॉलिड लिक्विड बाउंड्री एंड इनर कोर। सो ये आपका देखो कि यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। सो ये डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटीज है। डिसकंटिन्यूटीज का मतलब ये है कि जो क्रस्ट है ये उससे इसके प्रीसीडिंग्स, जो इसके पहले है मेंटल के बाद, जैसे मेंटल एंड कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, या फिर क्रस्ट या मेंटल के बीच में, तो ये जो है ना तो इनका फीचर्स क्रस्ट जैसा होता है ना मेंटल जैसा होता है, ये एक डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। ये दिस पोर्शन इज हियर मेंटल एंड आउटर कोर। अपर और लोअर मेंटल के बीच में भी रेप्टी डिसकंटिन्यूटी होती है, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इनर एंड ये लेमन डिसकंटिन्यूटी। सो दीज आर द डिसकंटिन्यूटीज जहाँ पे सडन चेंजेस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, चाहे वो डेंसिटी हो या इसके कंपोजिशंस में हो। अब हम पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स के बारे में कह रहा है कि रॉक्स आर द सॉलिड पार्ट, जो सॉलिड पार्ट हैं अर्थ के क्रस्ट के, उनको रॉक्स कहते हैं। ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं मिनरल से, मिनरल्स से बने होते हैं, जिसको हम खनिज बोलते हैं। इन द सेम टाइप ऑफ रॉक्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिनरल्स मे बी डिफरेंट। एक जगह से दूसरी जगह पे जो मिनरल के जो खनिज की जो क्वांटिटी है वो हर रॉक्स में डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, बट अगर एक ही टाइप का हो तो भी डिफर करेगी। कहा जाता है कि रॉक्स में नॉट ऑलवेज नेसेसरली बी हार्ड। अक्सर हम रॉक को एक सिनोनिम लेते हैं हार्डनेस के साथ, बट रॉक्स को ज़रूरी नहीं है कि हार्ड ही हो, जैसे टाल्कम इज़ नॉट हार्ड। मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स। मिनरल जो है, खनिज जो है, हम ये रॉक से लेते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं, तो मिनरल्स आर जस्ट केमिकल सब्सटेंस यू कैन से, जो डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं। एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मिनरल्स को आपने देखो कि आप मिनरल्स में अगर आप देख लो तो जैसे गोल्ड, तो गोल्ड इज़ अ मिनरल, से इट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लस्चर, ठीक है, हार्डनेस। और ये जो मिनरल्स होते हैं, ये मिनरल्स कहाँ होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं रॉक्स में। तो रॉक्स को जब हम ऊर की तरह यूज करते हैं, अयस्क की तरह, तो हमें मिनरल्स मिलते हैं। रॉक्स को बेसिकली अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से देखा जाए फॉर्मेशन के तौर पे, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। इग्नियस
मीन्स हो गया आग्नेय, सेडिमेंट्री मीन्स अवसादी, और मेटामॉर्फिक मीन्स रूपांतरित चट्टानें। अब ये बता रहा है एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। तो एक कन्वेक्स अपफोल्ड रॉक्स में जो ऊपर की तरफ अगर इस तरीके से कोई रॉक्स है तो जो ऊपर का पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, और जो डाउनफोल्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। एंड द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट्स अलोंग द अपफोल्ड इज कॉल्ड, ये जो है दिस पॉइंट अगर ये ज्वाइन कर रहा है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन एंड क्रेस्ट लाइन। ठीक है, इसको इस पिक्चर से हम समझने की कोशिश करें कि दिस इज योर रॉक, ये रॉक है, एक रॉक के स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि दिस इज योर रॉक, और रॉक में यू कैन चेक दिस वन, इसमें जो अपर पोर्शन है, जो उठा हुआ पोर्शन है, दैट इज योर एंटीक्लाइन, ये पोर्शन, दिस इज योर एंटीक्लाइन। ठीक है, इस तरीके से है। ये जो डाउनवर्ड पोर्शन है सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। और ये बोल रहा है कि एक जो लाइन है जो हाईएस्ट को मिलाती है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट लाइन, क्रेस्ट को मिलाता है तो इट इज क्रेस्ट लाइन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, क्या होते हैं? हॉट लावा, जब मैग्मा, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलती है थ्रू डिफरेंट वे, तो उसमें आप देखते हो कि इट कम्स थ्रू द माउंटेन्स, जो वोल्केनो माउंटेन्स हुए वो बाहर निकल गए। जब हॉट लावा जो बाहर निकलता है मैग्मा, उसको हम हॉट लावा कहते हैं, उसमें सिलिका की बहुत मात्रा होती है, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान निकलते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं या फिर जब निकलते रहते हैं तो वो रॉक फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड द मोल्टेन मटेरियल नोन एज मैग्मा, जो पिघला हुआ जो अंदर का जो लावा होता है, हॉट होता है, उसको मैग्मा कहते हैं। जब वो कूल डाउन होता है बीनीथ द अर्थ्स क्रस्ट, समटाइम्स ये जो आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही वो रॉक फॉर्मेशन करते हैं जब वो ठंडे हो जाते हैं। तो सो बेसिकली ये कहानी ये है कि देयर इज अ लावा विच इज़ वेरी हॉट विच कंटेन्स लॉट ऑफ सिलिका। ठीक है, और जब वो बाहर निकलते हैं या फिर बाहर निकलते वक्त अंदर ही जब ठंडे हो जाते हैं तो कूल डाउन हो जाते हैं, तो वो रॉक्स फॉर्मेशन करते हैं। अब इन दोनों जो लावा और जो हॉट लावा या जो मैग्मा से बनते हैं रॉक्स, उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। और जब व्हेन द अर्थ सरफेस फर्स्ट जो बाहर आके निकलते हैं, दे आर द ओरिजिनल रॉक्स, जिसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। मतलब सरफेस से अगर बाहर आ गए, अर्थ क्रस्ट पे आ गए, तो दे आर कॉल्ड द प्राइमरी इग्नियस, विच आर यूजुअली नॉट फाउंड टुडे। आज के समय में वो पाया नहीं जाता है, क्यों? बिकॉज दे हैव बीन चेंज देयर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस टू मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ठीक है, उसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर जनरली हार्डर, दे आर ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स का मतलब होता है कि आर ग्रेन्स, दाने के रूप में, रवादार। ठीक है, और ये रवादार होता है। एंड द साइज ऑफ ग्रैनुअल्स, जो साइज ऑफ ग्रैनुअल्स होगा, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ दे हैव बीन कूल डाउन। अगर वो बड़े फुर्सत से कूल डाउन हुए हैं तो उनके बड़े बड़े रवे होंगे, बिग ग्रैनुअल्स। तो अगर जैसे जो अर्थ सरफेस के नीचे से माग्मा निकलता है बाहर, और माग्मा एक वोल्केनो के थ्रू बाहर निकलता है, और जब ये बाहर निकलता है तो वो सडनली ठंडा हो जाता है। जब वो सडनली ठंडा हो जाता है तो ये बिग ग्रैनुअल्स वाले इग्नियस रॉक बनेंगे, जिसको हम इग्नियस प्राइमरी रॉक बोलते हैं। जो मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया, ठीक है, तो ये बड़े फुर्सत से ठंडे होते हैं, तो इसमें शॉर्टर ग्रैनुअल्स या स्मॉल ग्रैनुअल्स वाले प्लूटोनिक रॉक्स बनेंगे। ये भी एक तरीके का इग्नियस रॉक है, बिकॉज ये हॉट मैग्मा से बना है, बट इट इज इनसाइड द अर्थ सरफेस। सबसे बड़ी बात इसमें यह है जो याद रखने वाली है कि देयर इज नो लेयर्स। ग्रैनुअल्स तो होते हैं बट लेयर्स नहीं होते इग्नियस रॉक्स में, और ना ही फॉसिल्स होते हैं, कहीं भी नहीं पाए गए हैं। ठीक है, ये लाइन बोला है कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो या तो वो सरफेस से बाहर बनते हैं, या तो वो सरफेस पे आते हैं या सरफेस के नीचे। और जो अर्थ सरफेस के नीचे बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट और गैब्रू है मेन एग्जांपल है किसके? इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्स, इग्नियस रॉक्स, जो कि सतह के नीचे ही बन चुके हैं। द इंट्रूसिव रॉक्स आर थस क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की तरह वो बने होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। Sometime the molten matter oozes through the cracks in the earth crust and spread on the surface, forming extrusive igneous rock। यही igneous rocks अगर वो पृथ्वी के तल पे बाहर आ जाए तो वो extrusive बन जाता है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? गैब्रो ऑब्सीडियन बेसाल्ट। ये जो बेसाल्ट वगैरह हैं ये सब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। अब डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करते हैं, तो डेक्कन प्लेटू इज कंसिस्ट ऑफ अ बेसाल्ट रॉक्स। बेसाल्ट रॉक्स क्या है? बेसाल्ट रॉक्स इज एक्सट्रूसिव
igneous rocks. These rocks contain silica from 40 to 80%. मैंने बताया था कि ये जो मैग्मा निकलते हैं उसमें सिल्का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी तरीके के रॉक्स में आपको मिलेंगे फेल्स पर मैग्नीशियम और आयरन। बिकॉज ये कौन है, ये वही तो है जो आपके अर्थ के क्रस्ट और मेंटल से निकल रहे हैं। तो मेंटल में हमने देखा था कि इट इज़ मैग्नीशियम, और कोर में हमने देखा था कि इट इज़ आयरन। नाइफ जो हमने दिया था NiF, निकेल एंड फेरस। अदर एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स आर ग्रेनाइट, प्यूमिक, स्टोन बेसाल्ट एंड गबरू, ठीक है। ये आपके इग्नियस रॉक्स के बारे में बात किया जो अंदर और बाहर हो रहा है, ठीक है, बन रहे हैं। इग्नियस रॉक्स में देख लिया आपने, इग्नियस में ग्रेनाइट, गैब्रू, सीनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस पोल्स। ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अभी हम रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज करता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसमें ग्रेनाइट जो है वो बन जाता है जिनिस, गैब्रू बन जाता है सर्पेंटाइन, साइनाइट बन गया है जेनिस, और बेसाल्ट बन जाता है सिस्ट, एंड बिटुमिनस बन जाता है ग्रेफाइट। ये इसका जस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग्स में कि इग्नियस मेटामॉर्फिक्स का रिलेशन क्या है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि दिस इज योर, ठीक है, ठीक है, ये प्लूटोनिक और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात कर रहा है। प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जब वोल्केनो बाहर निकलता है सो दे में मेक सम टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है तो उसमें इंट्रूसिव होते हैं और कुछ एक्सट्रूसिव होते हैं। एक एक करके दूसरे में देखें क्या बोला है। बैथोलिथ, सो बैथोलिथ के बारे में कह रहा है कि लार्ज बॉडी ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म बीनीथ द अर्थ सरफेस। देखो बीनीथ का मतलब है कि या तो वो प्लूटोनिक बन गया या फिर उसको हमने बोल दिया इंट्रूसिव, बाय द इंट्रूजन ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा, कॉमनली कंपोज्ड ऑफ कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स। कोर्स मैंने बोला था कि जब फुर्सत से ठंडे हो रहे हैं तो बड़े बड़े ग्रेन्स होंगे उसके, विथ अ सरफेस ग्रेनाइट और ग्रेंडोराइट हो गए, विथ अ सरफेस एक्सपोजर ऑफ 100 स्क्वायर किलोमीटर और लार्जर, 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा लार्ज होगा। अब सियरा निवेदा जो कैलिफोर्निया USA में है, द इदाहो बैथोलिथ इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट कवर्स अराउंड 90% ऑफ द बॉयज नेशनल फॉरेस्ट। ये सियरा निवेदा की कहानी बताता है। और मैसिव ग्रेनाइटिक रॉक्स ऑफ कोस्ट रेंज बैथोलिथ नॉर्थ अमेरिका इज बिगर देन इदाहो बैथोलिथ। ये बैथोलिथ की बात कर रहा है। सो ये जो रीजन आप देख रहे हो, दिस इज, ये जो है दिस वन इज योर बैथोलिथ, ठीक है। ये हॉट मैग्मा है जो बाहर नहीं निकल पाया और ये वहीं रह गया, जमीन के नीचे ही रह गया, और यहाँ पे इन्होंने बना दिया प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और बाकी जो इससे निकल के बाहर चले गए वो तो एक्सट्रूसिव बन गए। फिर आता है स्टॉक्स। इग्नियस इंट्रूजन से प्लूटॉन्स आर कॉल्ड आइदर स्टॉक्स और बैथोलिथ्स, ठीक है। स्टॉक्स भी बोला जाता है या फिर बैथोलिथ्स बोला जाता है। कैसे? अगर वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा साइज का है, बैथोलिथ जो आप बोल रहे थे, अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा साइज का है तो उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। जबकि वो 100 से कम हो तो वो स्टॉक्स बन जाते हैं, वो स्टॉक्स कहलाते हैं। सो ये जो एरिया है इसमें पिक्चर्स में है नहीं, तो इफ़ इट इज़ मोर देन 100 किलोमीटर देन इट इज़ बैथोलिथ, और लेस देन 100 किलोमीटर देन इट इज़ स्टॉक्स। तो स्टॉक्स ऑब्लिक बैथोलिथ्स आर द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फिर आता है लैकोलिथ। Laccolith in geology, any type of igneous intrusion that has split apart two strata, resulting in a dome-like structure. The floor of the structure is usually horizontal. A laccolith is often smaller than stock, usually less than 16 किलोमीटर, ये और उससे भी छोटा हो गया, और ये दो लेयर्स में डिवाइड करेगा अर्थ के जो बेनिथ जो सरफेस है, चाहे वो मेंटल में हो, नॉर्मली ये सब कोर एरिया में ही होते हैं। द थिकनेस ऑफ लैकोलिथ रेंजेस फ्रॉम 100 of meters to a few thousand meters. विथ की बात नहीं कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द थिकनेस एक जगह से दूसरे जगह पे। सो ये आप देखो लैकोलिथ एरिया, इसी तरीके का एक एरिया है, ये देखो लैकोलिथ एरिया, दिस इज योर लैकोलिथ एरिया। इसमें दो लेयर में डिवाइड कर रहा है, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, ठीक है। और एक पाइप कंडुइट जो है ये इससे इसको कनेक्ट कर रहा है, कंडुइट कनेक्ट कर रहा है। तो ये लैकोलिथ हो गया। लोपोलिथ क्या है? So, lopolith, igneous intrusion associated with a structural basin with contacts that are parallel to the bedding of the enclosing rocks. In an ideal example, the enclosing sediments above and below the lopolith dip inward from all sides toward the center. The lopolith is concave upward. कुछ नहीं होगा, आप देखना यहाँ पे लोपोलिथ का जो एरिया होगा ये इस तरीके से बनाया, ये एरिया इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ से इस कंड्यूट के थ्रू इससे जुड़ा रहेगा।
दिस इज योर लोपोलिथ. तो लोपो और लैको इज सेम थिंग बट इट इज लाइक दिस वे. लोपोलिथ. Phacolith, a concordant lens-shaped pluton that typically occupies the crest of an anticline or turf of a syncline. ठीक है, एंटीक्लाइन और टर्फ ऑफ ए और थ्रू ऑफ ए सिंक्लाइन. ठीक है, ये एंटीक्लाइन सिल्क लाइन से रिलेटेड है और इसमें भी उसको फैकोलिथ नाम दे दिया. ये भी सेम इसी तरीके का होगा. तो लैकोलिथ, लोपोलिथ और फैकोलिथ्स ये सेम ही है ऑलमोस्ट, बट देयर आर सम शेप डिफरेंस. एक तो है जैसे लोपोलिथ है, दैट इज एग्जाम्पल. इसमें फैकोलिथ जो है इट इज लेंस शेप्ड, ये है कनकेव अपवर्ड लोपोलिथ. ठीक है, एंड बैथोलिथ है वो थोड़ा बड़ा है. सो बैथोलिथ से रिलेटेड आपके तीन हो गए, बैथो, लैको, लोपो, फैको. और डाइक. डाइक जो जियोलॉजिकल डाइक कहलाता है, इट्स अ सीट लाइक इग्नियस बॉडी दैट इज ऑफन ओरिएंटेड vertically or steeply inclined in the bedding of pre-existing intruded rocks. Similar bodies oriented parallel to the bedding of the enclosing rocks are called seals. कुछ नहीं, आप इसमें देखो ये जो सामने ये जो पैरेलल लाइंस है इस तरीके के, ये पैरेलल हो गए, पैरेलल, तो ये दोनों आपके सील हो गए. और ये जो वर्टिकल हो गए, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, दीज आर डाइक. ये डाइक एरिया हो गया, डाइक एरिया, सील एंड डाइक. तो सील इज हॉरिजेंटल, सील कर दिया, डाइक इज वर्टिकल. सील अ थिन टेबुलर कॉर्ड बॉडी इंट्रूड अलोंग बेडिंग प्लान. ठीक है, सो ये उसी की बात कर रहा था कि इंट्रूजन है एक तरीके से, छोटा सा एरिया है ये. सो जो हॉरिजेंटल में आपने देखा कि हॉरिजेंटल में ज़्यादातर हॉरिजेंटल बेडिंग ही टाइप के बनाए, जिसमें आपने देखा कि बैथो बने, लैको बना, बैथो से छोटा लैको हो गया. बैथो के बाद आपने इसी में देखा था कि देयर वाज सम कॉल्ड बैथोलिट की जगह यहाँ पे स्टॉक्स देखे थे आपने, स्टॉक्स. देन लैको, देन लोपो, देन फैको. देन आपने देखा कि देयर इज अ सील जो छोटा सा इंट्रूजन है, डिफरेंट लेयर्स के बीच में बन गया. एंड देन हमने देखा देयर इज अ डाइक. सो ये सब जो है दीज आर फॉर्म ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गए, मतलब इसको प्लूटोनिक रॉक्स भी कह सकते हैं. और ये वो रॉक्स हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, जिनका जो ग्रैनुअल्स है वो फुर्सत से ठंडा होता है, तो ये बड़े होते हैं, बिग ग्रैनुअल्स होते हैं, बिग ग्रैनुअल्स बोलते हैं. फोजिल्स तो कहीं नहीं होता, ना तो ऊपर वाले एक्सट्रूसिव में, ना तो इंट्रूसिव में. फोजिल्स नहीं होते हैं, फोजिल्स नहीं होते हैं. सो ये आपका इस पिक्चर से रिलेटेड कहानी था जो आपने देखा. ज़्यादातर जो थे वो इट इज़ रिलेटेड टू द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ठीक है, नाउ जो हमारे पास जो अगली सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में एक और पिक्चर देख लेते हैं. जस्ट हमारे पास डिफरेंट रॉक्स हैं जो जिनकी पिक्चर हमारे पास है. दिस इज योर इग्नियस रॉक्स. तो इसमें आपने देखा कि देयर इज अ ग्रेनाइट. आपने ग्रेनाइट को देखा, ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रू, बसाल्ट, एंडेसाइट्स. तो हमने ये देखा था कि ये सब ये एक्सक्लूसिव है, बाहर आ जाता है. ठीक है, डेक्कन प्लेटो के बारे में बता रहा था, जबकि गैब्रू को बोला था कि ये तो इंट्रूसिव है, ये अंदर ही ठंडा हो जाता है. वैसा ही है ग्रेनाइट, डायोराइट और एंडेसाइट. फिर हमने देखा था कि देयर आर सम मेटामॉर्फिक, देयर आर सम इग्नियस के बाद हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक्स. सो क्या होता है कि ये डिफरेंट एक्सक्लूसिव फोर्सेज मतलब बारिश, हवा, हिमनद, इन सब के कारण जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं. ये फ्रैगमेंट्स और जो सेडिमेंट्स लिथिफाई हो जाते हैं. लिथिफाई मीन्स होता है मिल जाते हैं, मिल के एक लिथिफिकेशन हो जाता है. लिथिफिकेशन मीन्स समूहीकरण एक तरीके से. और बहुत दिनों के बाद इट टुक लॉन्ग टाइम व्हेन a rock which has different fragments or segments becomes sedimentary rock. As a layer over layer gets deposit, तो इसमें समय के साथ इसमें आप देखो कि इसमें layered structure होगा. ठीक है, unified sedimentary rocks are formed on account of the tremendous pressure exerted by the layer above. ठीक है, इसको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है. ठीक है, sometimes the remains of the plants, देखो इसमें देखो fossils मिलेंगे, remains of plants, animal, etc. are found in the deposited material. और ऐसे fossils containing sedimentary rocks are useful for studying the life on the earth. अब इसमें कौन कौन से फॉसिल फॉइल्स हैं, जो कौन कौन से आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, तो उसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर बोला है कि लाइमस्टोन जो है वो सफ़ेद होता है और ब्लैक भी होता है. सैंडस्टोन इज डल वाइट, पिंक, ब्राइट रेड और समटाइम्स ब्लैक भी होता है. फिर हम वही रॉक साइकिल में हमने देखा था कि सेडिमेंट्री रॉक्स
या हर रॉक्स एक दूसरे से चेंजेस होते रहते हैं। तो लाइमस्टोन जो है अंडर डिफरेंट प्रेशर एंड temperature it becomes marble, sandstone become quartzite, shell becomes slate, phyllite or schist and coal become diamond। ये याद रखना है कि कौन सा रॉक क्या है और कौन से रॉक से कैसे चेंजेस होते हैं। So this is our picture regarding the what we have is clastic sedimentary rocks। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में है। तो इसमें हमने देखा था कि दिस इज योर सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, क्ले स्टोन, कॉन्ग्लोमरेट और सेल के बारे में ये बताता है। सो दीज आर योर सेडिमेंट्री रॉक्स। और भी पिक्चर है हमारे पास, दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, बट उससे पहले मेटामॉर्फिक रॉक्स को देख लेते हैं। The nature of igneous and sedimentary rocks changes due to the effects of tremendous heat or pressure, and new transformed rocks are called metamorphic rocks। समझ रहे हैं मेरी बात? इग्नियस और सेडिमेंट्री, जो इग्नियस को जो है वो टूट टूट के वो सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन होता है, लिथिफिकेशन से वो बन जाता है मेटामॉर्फिक, ठीक है। और मेटामॉर्फिक जिसको हम कायांत्रित चट्टान भी कहते हैं हिंदी में। मिनरल्स इन द रॉक्स जो होते हैं गेट रीस्ट्रक्चर ऑन अकाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर। हीट एंड प्रेशर देंगे तो भैया सब कुछ बदल जाता है, किसका? मिनरल्स का। एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स, और ये पूरा फॉर्मेशन को ही चेंज कर देता है। सम एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर, ये देखो टाइप ऑफ इग्नियस, ठीक है, रॉक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? ग्रेनाइट क्या बन जाता है? ग्रेनाइट इज ओरिजिनल इग्नियस रॉक एंड इट बिकेम नीस जिनिस। basalt is also igneous, it becomes hornblende। सेडिमेंट्री में लाइमस्टोन, कोल, सैंडस्टोन, सेल। लाइमस्टोन बन जाता है मार्बल, कोल बन जाता है ग्रेफाइट, सैंडस्टोन बन जाता है क्वार्ट्जाइट और सेल स्लेब बन जाता है स्लेट, माइका, सिस्ट। सो ये इस तरीके से आपने देखा कि ये दिस इज योर पिक्चर विच इज रिलेटेड टू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आप देखो एंथ्रेसाइट, नीस, खोंडेलाइट, मार्बल ब्लैक, ये लिखा हुआ था कि मार्बल ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, मार्बल वाइट भी है, मार्बल पिंक भी है, ठीक है। फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट ग्रे, क्वार्ट्जाइट ग्रीन, क्वार्ट्जाइट वाइट, सर्पेंटाइन, स्लेट एंड थेराइट, ठीक है। एंड दिस इज योर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में आपने देखा कि सेडिमेंट्स जो टूट टूट के बने, उसमें लाइमस्टोन बना, डोलामाइट्स बना, चर्ट बना, रॉक साल्ट बना, जिप्सम बना, और ये सब जो थे ये सारे लेयर्ड स्ट्रक्चर थे। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स रिमेनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि फॉसिल्स इसमें होते हैं। और मिनरल्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब आप फ्यूल मिनरल्स की बात कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है दैट देयर इज़ अ रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है कि हमने देखा कि सबसे पहले जो कहानी शुरुआत हुई माग्मा से हुई, हॉट लावा और माग्मा इग्नियस रॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक्स आगे चल के विदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन होता है, किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन से? रेन, एयर, ग्लेशियर्स, इन सब ने इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये सेडिमेंट्स बन गए, ठीक है। सेडिमेंट्स का क्या होता है? सेडिमेंट्स सीमेंट होते हैं और इसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, ठीक है। और लिथिफिकेशन से ये बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हमने इन हीट एंड प्रेशर दिया तो ये बन गए कायांत्रित या मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। और जब वो फिर से वो पिघल जाता है, अर्थ के बेनिथ जब सरफेस में चला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, तो इट बिकम्स मैग्मा। सो दिस इज हाउ। उसके अलावा आप देखो कि इग्नियस रॉक्स को मेल्ट करते हैं, ठीक है, या हीट एंड प्रेशर देते हैं तो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से सेडिमेंट्स जो है, सेडिमेंट्स भी, सेडिमेंट्री रॉक जो है, इसको भी अगर हम मेल्टिंग करते हैं तो इट आल्सो चेंजेस इनटू द इग्नियस रॉक्स। सो दिस इज अ साइकिल विच इज गोइंग ऑन। और उसी साइकिल्स को इसमें भी अच्छे से दिखाया है, एनसीईआरटी के बुक से लिया गया। सो यहाँ पे देखो इग्नियस रॉक्स जैसे जिनेस गब्रू, ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट, बेसाल्ट, ठीक है, ये जो है इनका इरोजन होता है, ये सेडिमेंट्स में टूटते हैं, लिथिफाई होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। लिथिफिकेशन होता है तो आपके पास सैंडस्टोन आ जाता है, कॉन्ग्लोमेरेट आ जाता है, गेसेराइट आ जाता है, चर्ट, लाइमस्टोन, पोटाइस, ये सब आ जाता है। फिर जब इन मेटामॉर्फिज्म मतलब हाई टेम्परेचर प्रेशर में ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक, और उनका नाम क्या होता है? जिनिस्ट, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। फिर जब पिघल जाते हैं तो फिर से ये माग्मा बन जाते हैं, और ये माग्मा आपके कहाँ? वोल्केनो के अंदर से निकलता है, ठीक है। कुछ निकल के एक्सट्रूसिव बनाते हैं जो कि इग्नियस होता है, और इंट्रूसिव दैट इज आल्सो इग्नियस रॉक्स। सो दिस इज अ रॉक साइकिल, ये आपको समझना है और यही इसमें समझाने की कोशिश की जा रही थी। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी अर्थक्वेक एंड वोल्केनो।